आज का टॉपिक है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का तीसरा टाइप है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म को पढ़ लिया था। एक बार मैं फिर से बता दूं, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला यानी कि केमिकल फॉर्मूला सेम होते हैं बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। और उस घटना को, उस फिनोमिना को हम बोल देते हैं आइसोमेरिज्म। तो एक डेफिनेशन हमने पढ़ लिया था कि टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब ये आइसोमेरिज्म अलग अलग टाइप्स के होते हैं। उसका एक कारण है, क्योंकि देखो आपने कहा ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होना चाहिए बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंट होने का कोई तो रीजन होगा। उन रीजन्स के बिहाफ पर हमने इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो तो सिमिलर रहना है, पर स्ट्रक्चर्स जो होती है उनकी, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो होता है विद इन मॉलिक्यूल, वो डिफरेंट होता है। That's why we are calling structural isomers and phenomena is called structural isomerism। अब ये स्ट्रक्चर्स डिफरेंट क्यों होती है? तो हो सकता है कि पेरेंट चेन का लेंथ अलग अलग हो सकता है कि सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप, साइड चेन्स जो भी लगे उनको नंबर अलग अलग मिले, यानी कि पोजीशन अलग अलग मिल रही हो। इस बिहाफ पे हमने इनको फिर से डिवाइड कर दिया। तो जहां पेरेंट चेन के लेंथ के डिफरेंसेस होते हैं वहां हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। जहां पोजिशंस का डिफरेंस होता है वहां हम बोलते हैं पोजिशन आइसोमेरिज्म। और जहां फंक्शनल ग्रुप का ही डिफरेंस हो जाए वहां बोल देंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो आज का टॉपिक क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसका मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट दे कंटेन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो कंपाउंड्स having same molecular formula but different functional groups are known as functional isomerism and the phenomena is called functional isomerism। सीधे सरल शब्दों में अपन ये मान लें कि हम जिन दो कंपाउंड्स को, दो से ज्यादा कंपाउंड्स को कंपेयर कर रहे हैं, उनके मोलिकुलर फॉर्मूला सिमिलर है बट उनके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग है। तो दे हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स are called functional isomers and the phenomena is called functional isomerism। एग्जाम्पल से देखते हैं, देखिए देखो पहला हम देखते हैं अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल्स एंड ईथर्स, समझ में आ गई बात? ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। अल्कोहल्स और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। कारण है इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है दोनों का, वो होता है CnH2n+2O। बोथ हैव सेम जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला। और इससे अपन कंपेयर करते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं अपन, सपोज कर ले कि यहाँ 2 है, कार्बन का नंबर कितना है? 2। तो मोलिकुलर फॉर्मूला बनाओ। मोलिक्यूलर फॉर्मूला हम बनाते हैं एक इस सीरीज में C2, तो 2 × 2 4 + 2 6, तो H6O। इस मोलिकुलर फॉर्मूले से अल्कोहल भी बनाएंगे और ईथर भी बनाएंगे। देखिए C2H6, तो CH3 CH2OH, दिस इज योर एथेनॉल। एथेनॉल C2H6O, देख लीजिए यही है ना, C2H6O एथेनॉल। वो जो सेकंड हमने बनाया वो बनाया CH3O CH3, दिस इज योर डाईमेथिल ईथर। डाईमेथिल ईथर ये आपका जनरल नेम है, कॉमन नेम। अब इन दोनों को कंपेयर करिए। दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप क्या देख रहे हो? C2H6O C2H6O, तो बोथ हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, और जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होते हैं वो आइसोमर्स होते हैं। तो यहाँ ये तो क्लियर हो गया कि एथेनॉल एंड डाईमेथिल ईथर्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। विच टाइप ऑफ आइसोमर्स? तो दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? अल्कोहलिक। और यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है डाईवैलेंट ऑक्सीजन, वो कौन सा है? ईथर। तो इसका मतलब बोथ कंपाउंड, इन दोनों की अगर अपन बात करें तो हम क्या देख रहे हैं? बोथ कंपाउंड
हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सही है, बोथ कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, different functional group. So these are functional isomers. These are functional isomers of each other. सही है, यही होगा ना, क्योंकि देखो दो ही तो कंडीशंस बताइए आपने। पहली बताइए कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और सेकंड कंडीशंस क्या है कि उनके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए। तो यहाँ ये दोनों ही कंडीशंस पूरी हो रही है आपकी कि मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है और फंक्शनल ग्रुप्स भी डिफरेंट है। तो इस ऐसी स्थिति में आप इनको क्या मान सकते हो, क्या मान सकते हो, फंक्शनल आइसोमर्स। एक एग्जाम्पल अपना और देख लेते हैं, देखिए नेक्स्ट इसी में एल्कोहल ईथर में CH3 CH2 CH2OH प्रोपेनोल, और इसी के साथ मैंने लिख दिया CH3O C2H5, यानी कि एथिल, अल्फाबेटिकल लिखना पड़ेगा ना, मैथिल ईथर। अब इन दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूलाज देखिए 1 2 3, तो C3 अगर अपन चेक करें तो C3 3 2 5 2 7 1 8 H8 और O, इसका भी चेक कर लीजिए C1 और C2 डायरेक्ट लिख दिया तो 2 and 1 3 3 + 5 8 O। तो इसका मतलब प्रोपेनोल एंड एथिल मैथिल ईथर बोथ हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, एक ईथर है और एक एल्कोहल है। सो दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये क्लियर हो गया ना कि एल्कोहल और ईथर दोनों में क्या मिलती है, फंक्शनल आइसोमरिज्म देखने को मिलती है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो एक जोड़ी तो आपको मिल गया, वन पेयर, एल्कोहल एंड ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो ये तो मान लीजिए अपन एक, अब ये बी क्लास देखते हैं, देखिए वो हम लगा देते हैं किसमें, नाइट्रो एंड नाइट्राइट कंपाउंड। नाइट्राइट, देखिए नाइट्रो तो आप जानते हो NO2 को बोलते हैं, नाइट्राइट बोलते हैं इसको ON डबल बॉन्ड O, ऐसी वाले स्ट्रक्चर्स को ONO होता है, वैसा तो जोड़ेंगे तब तो ये भी NO2 बनता है, पर जोड़ने का तरीका अलग है। इसमें ये NO2 है, ये N से कनेक्ट होता है, ये NO2 किससे कनेक्ट होता है, N से, ये बॉन्ड नहीं बेटा, ये बॉन्ड गलत लग गया, और ये ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है, तो नाइट्राइट कंपाउंड्स। ठीक है, देखते हैं चलो एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, देखना CH3 CH2 NO2 एंड एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं CH3 CH2 ONO। अब इन दोनों में देख लीजिए मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है, वही 2 कार्बन है, वही 5 हाइड्रोजन है, वही 1 नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो बोथ हैव सेम molecular formula but they are different functional group because it contain nitro compound, nitro group, it contain nitrite group, it is called nitroethane or it is called ethyl nitrite। तो समझ में आई बात, किस तरीके के कंपाउंड्स पे एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। क्यों, बिकॉज दे हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, सो नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ एक पेयर और मिल गया आपको, नाइट्रो कंपाउंड्स एंड नाइट्राइट कंपाउंड्स में भी फंक्शनल आइसोमर्स, नाइट्रो नाइट्राइट्स फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे अगर उनके मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होंगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट पेयर है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स है। इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2nO। इस जनरल फॉर्मूला से अपन एग्जांपल स्टार्ट कर लें। देखो कीटोन स्टार्ट विथ 3 कार्बन, तो कम से कम 3 कार्बन तो होंगे तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे, बिकॉज 1 and 2 कार्बन में तो एल्डिहाइड तो बन जाएगा बट कीटोन नहीं बनेगा, तो कंपैरिजन किससे कर रहे हो, तो एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, इसलिए 3 कार्बन मिनिमम यूज करने होंगे आपको।
तो 3 कार्बन का एक कंपाउंड आप रखिए यहाँ पे, है ना, 3 कंपाउंड, तो 3 का रखते हैं अपन, जैसे सपोज कर लेते हैं C3, फिर H कितने हो जाएंगे H2N, तो H6O। इस मोलिकुलर फॉर्मूला से अपन देखना चाहते हैं, तो 2 कंपाउंड में लिख रहा हूँ, देखना CH3 CH2 CHO, और एक मैंने लिख दिया CH3 CO CH3, ठीक है। अब इन दोनों की नेम डालिए, इन दोनों की नेम लिखते हैं अपन। दिस इज योर प्रोपेनेल, प्रोपेन, और 1Al तो प्रोपेनेल, और दिस इज योर एसीटोन, कीटोन है ना, ये कॉमन नेम है एसीटोन, वैसे इसको बोलेंगे प्रोपेन 2-on, कई बार इसको प्रोपेनोन भी बोलते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये पहला कीटोन है, तो पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है। प्रोपेनेल एंड प्रोपेन 2-on, या प्रोपेन 2-on, प्रोपेनोन, एसीटोन, जो भी बोले, इन दोनों को कंपेयर करिए। 1 2 3 तो C3 1 2 3, इसके पास भी कार्बन 3 है, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन 6 है, 3 3 6 हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। तो इसका मतलब प्रोपेनेल एंड एसीटोन बोथ हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, बट यहां देखिए फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CHO एल्डिहाइड्स, और यहां फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोनिक। तो देखो यहां तो ग्रुप कौन सा है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, और यहां कौन सा है, एल्डिहाइडिक या एल्डिहाइडिक। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये दोनों कंपाउंड जो आप लिख रहे हैं, दे हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप। अब यही तो बात समझनी अपने को, जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, तो दे आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स। इट मीन्स प्रोपेनेल एंड एसीटोन ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर्स। एक और एग्जाम्पल डाल देता हूं आपको, देखिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं इसी कैटेगरी का, C4, तो H कितने हो जाएंगे 8 और O, ये वो वाला मोलिकुलर फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। इस मोलिकुलर फॉर्मूला में देखिए बनाते हैं CH3 CH2 CH2 CHO। अच्छा, इस फॉर्मूले में मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, CH3 CH CH3 CHO, ठीक है, ठीक है। और एक और लिख देता हूं मैं इसका थर्ड, मान लीजिए तीसरा, समझना ध्यान से, CH3 CO CH2 CH3, ये 3 कंपाउंड हमने लिख दिए। इन तीनों के नेम बना लेते। पहला है ब्यूटेन 1A। अब इसका करेंगे तो 1 2 3, तो ये 2 मैथिल प्रोपेन 1A, सही है, 2 मैथिल प्रोपेन 1A। और ये जो कंपाउंड है इसका बनाइए, तो 1 2 3 4, तो ब्यूटेन 2-on, तो ये 2 एल्डिहाइड और 1 कीटोन। ये ऐसा क्यों लिखा मैंने, इसका कारण था कि C4H8O, तो C4H8O में ये कैसे कह सकते हैं कि यही वाला बनाइए सर ब्यूटेन 1A, ये भी तो बन सकता है, पर यहां पढ़ना क्या वो देखिए, कंपेरिजन ऐसे होता है हमेशा, कंपाउंड कंपेरिजन समझना, फर्स्ट एंड थर्ड, इसको कंपेयर करिए, पहले और तीसरे को, तो आप क्या देख रहे हो, कीटोनिक ग्रुप, और यहां कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप क्या देखोगे कि दे हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो यहां आपको समझना पड़ेगा, जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो और ग्रुप डिफरेंट हो, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, तो दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, समझ गए। तो 1 और 3 एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ठीक ऐसे ही अपने को समझना पड़ेगा अगला कंपेयर सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड और थर्ड को ध्यान से देखिए, तो यहां भी क्या है, वही 4 कार्बन, वही 8 हाइड्रोजन, वही ऑक्सीजन। इसका मतलब सेकेंड एंड थर्ड ऑल्सो हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, और जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होते हैं दे आर आइसोमर। तो ये भी आइसोमर्स है, पर विच टाइप, तो ये रखता है कौन सा ग्रुप, CHO, इसके पास कौन सा है, CO।
इसका मतलब यही बात यहाँ अप्लाई होगी कि कंपाउंड सेकंड एंड थर्ड हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये भी क्या हो गए, आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। समझ में आई बात। पर अब अगर अपन कंपेयर करें किसको, एक और दो को, तीन तो पेयर बने ना, एक तीन दो तीन, और अब एक और दो को कंपेयर करिए तो कंपाउंड 1 एंड 2, कंपेरिजन बड़ा ध्यान से करना है। किसका कर रहे हैं, कंपाउंड 1 एंड 2। तो कंपाउंड जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है आपका 1 एंड 2, इनको देखिए ध्यान से, क्या इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सेम है, वो C4H8O। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब दे आर आइसोमर। पर इनके तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, CHO। तो क्या ये आपस में फंक्शनल आइसोमर है? सोचिए, फंक्शनल आइसोमर्स होने की दो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, सेकंड कंडीशन है उनके फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। फर्स्ट एंड सेकंड कंपाउंड जिनको आप कंपेयर कर रहे हो, ब्यूटेन 1L एंड 2-मेथिल प्रोपेन 1L, ये पहली कंडीशन तो पूरी कर रहे हैं जिनमें इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब ये आइसोमर्स तो हैं बट दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। पर यहां डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शनल आइसोमर नहीं है। तो कैसे आइसोमर है? तो हम देख रहे हैं, देखो ब्यूट कितने कार्बन की चेन है, 4, और यहां कितने कार्बन का पेरेंट है, 3। पेरेंट चेन में डिफरेंस हो तो कौन से आइसोमर्स होते हैं, चेन आइसोमर्स। तो कंपाउंड 1 एंड सेकंड्स आर चेन आइसोमर्स। आगे बात समझ में? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये नहीं है कि अंधेरे में तुक्का लगाना, आपको ध्यान से समझना है कि क्या ये सभी कंडीशंस को पूरा कर पा रहे हैं जिस भी टाइप की आप आइसोमेरिज्म को पढ़ रहे हैं उसके लिए। जैसे आप फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हो तो आइसोमर्स होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और फंक्शनल आइसोमर्स होने के लिए फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। अगर केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो वो आइसोमर्स तो हैं, पर अगर उनके फंक्शनल ग्रुप भी सेम है तो फिर वो फंक्शनल आइसोमर्स नहीं हो सकते। जैसे कि संरचना 1 और 2 में हो रहा है, स्ट्रक्चर 1 और 2 में हो रहा है, जहां फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, इसलिए वो फंक्शनल आइसोमर नहीं है। तो हमने उनके पेरेंट चेन का लेंथ देखा, वो पेरेंट चेन का लेंथ अलग अलग होने की वजह से हमने इनको क्या मान लिया, चेन आइसोमर्स मान लिया। तो इस तरीके से होती है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो यहां तक आपको ये बातें समझ में आ गई आई थिंक सबको। आप इनको रिपीटेडली पढ़िए और एग्जांपल्स को क्रिएट करिए, ढूंढिए और किसी पेयर को ढूंढिए जिनमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो सकता है। हमने फिलहाल 3 पेयर आपको समझाए हैं, अल्कोहल ईथर में, नाइट्रो ग्रुप एंड नाइट्राइट ग्रुप्स में, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में। और भी जगह पॉसिबल है, जैसे साइनाइड और आइसोसाइनाइड में हो सकता है ना, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड तो अब बड़ा इजी है, वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो हमने लिख दिया CH3CN, दिस इज योर मैथिल साइनाइड, दिस इज योर मैथिल साइनाइड। अब मैथिल साइनाइड का जो आइसोमर्स मैंने बनाया वो ये बनाया CH3NC, मैथिल N से कनेक्ट होते आइसोसाइनाइड। तो क्या ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स नहीं हुए? बिल्कुल हुए। क्यों? इन दोनों के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज है वो सिमिलर है। तो मैथिल साइनाइड एंड मैथिल आइसोसाइनाइड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। कैसे? इसके पास CN है, इसके पास NC है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। तो साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, बिकॉज यहां ये दोनों कंडीशंस पूरी हो सकती है। कौन सी दो कंडीशन? जिनमें आप कह रहे हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। तो यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे की क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स है। तो ऐसे बहुत सारे पेयर आपको और मिल जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो ये आज फंक्शनल आइसोमेरिज्म पूरा हो गया। मैं उम्मीद करूंगा आप समझ पाए होंगे। 1-2 बार वीडियो को देखेंगे ध्यान से, फिर नए एग्जांपल्स को करने का प्रयास करेंगे तो आपको आइसोमेरिज्म क्लियर हो जाएगी। पर साथ साथ पीछे वाले आइसोमेरिज्म्स को भी रिपीटेडली पढ़ते जाइए ताकि बात दिमाग में रहे अच्छे से कि अगर फंक्शनल नहीं है तो पोजीशन हो सकता है, क्या पोजीशन नहीं है तो शायद हो जाए चेन मिल जाए। तो कैटेगरी वाइज अपने को रिवाइज करते चलना है साथ साथ, ऐसे नहीं कि एक पढ़ लिया पीछे का छोड़ दिया। तैयारी बराबर करते जाएंगे। ईजी टॉपिक्स हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है और विल बी होप कि आप समझ पा रहे होंगे।
अगले वीडियो में पढ़ने वाले हम मेटामेरिज्म एंड ट्यूटोमेरिज्म। ठीक है, थैंक यू।